हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम यूपीएससी प्रिज्म 2024 के लिए जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स आपके आने वाले इस एग्जाम के लिए बनती है उनको डिस्कस करेंगे, जो आपके आने वाले इस एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो चलिए, बिना टाइम वेस्ट करे हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला टॉपिक है इसमें हमारा, जो भारत की हाल ही में 5 नई आर्द्र भूमि को रामसर साइट में शामिल किया गया है। ठीक है, तो ये कौन कौन सी साइट है इनको देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहली है इसमें आपकी मगदी-केरे संरक्षण रिजर्व, और ये किस राज्य में स्थित है? तो ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। दूसरी है अंकसमुद्र पक्षी संरक्षण रिजर्व, और ये भी कहाँ? ये भी कर्नाटक राज्य में स्थित है। तीसरी है अघनाशिनी ज्वारनदमुख, और ये भी कहाँ? तो ये भी कर्नाटक राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है आपकी कराईवेट्टी पक्षी अभ्यारण्य, ये कहाँ? तो ये तमिलनाडु राज्य में स्थित है। और उसके बाद लास्ट है लॉन्गवुड शोला रिजर्व वन, और ये कहाँ है? ये भी तमिलनाडु राज्य में स्थित है। तो देखिए, पांचों की पांच की स्थिति याद रखिएगा, ये किस राज्य में स्थित है, ये काफी इंपॉर्टेंट है और आपसे मैच द फॉलोइंग में भी पूछी जा सकती है। और देखिए, अब जो भारत में टोटल रामसर साइटें हैं, इनकी संख्या कितनी हो गई है? तो ये भी याद रखिएगा, कुल हो गई है इनकी संख्या 80। ठीक है, और भारत में जो सर्वाधिक रामसर साइटों वाला राज्य है, ये कौन सा है? तो ये भी याद रखिएगा, ये है तमिलनाडु। तो ये सभी फैक्ट काफी इंपॉर्टेंट है, इन्हें याद रखिएगा। अब देखिए, हम देखते हैं आखिर रामसर कन्वेंशन क्या है। तो देखिए, वर्ष 1971 में ईरान के शहर रामसर में वेटलैंड्स पर एक कन्वेंशन आयोजित किया गया था। इसी को क्या है? रामसर कन्वेंशन कहा जाता है, क्योंकि ये क्या है? रामसर शहर में आयोजित की गई थी। और देखिए, हर वर्ष क्या है? अंतर्राष्ट्रीय आर्द्र भूमि दिवस, ये कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा, हर वर्ष 2 फरवरी को ये दिवस मनाया जाता है। और इस वर्ष 2024 में जो ये दिवस मनाया गया, इसकी थीम क्या थी? तो इसकी थीम थी आर्द्र भूमि और मानव कल्याण, यानी कि वेटलैंड्स एंड ह्यूमन वेलबींग। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और डायरेक्ट भी आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है, तो याद रखिएगा इसे। और देखिए, जो भारत है, वो इस कन्वेंशन की पुष्टि भारत ने कब की थी? तो याद रखिएगा, वर्ष 1982 में। तो सभी फैक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इन्हें याद रखिएगा यहाँ से। अब देखिए, नेक्स्ट देखते हैं हम ब्रिक्स ग्रुप की हाल ही में ये चर्चा में क्यों था। ठीक है, तो देखिए, हाल ही में क्या है? ब्रिक्स में नए 5 देशों को शामिल किया गया है। तो कितने देशों को शामिल किया गया है? 5 देशों को। और कौन कौन से हैं ये? तो देखिए, ईरान, इथियोपिया, मिस्र, संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब, इन 5 देशों को शामिल किया गया है। तो देखिए, अब हम ब्रिक्स के बारे में देखते हैं। तो देखिए, ब्रिक्स का गठन कब किया गया था? तो वर्ष 2006 में इसका गठन किया गया था। ठीक है, और वर्ष 2009 में इसकी पहली बैठक आयोजित की गई थी, जो कहाँ? रूस में आयोजित की गई थी। और देखिए, 2010 में इसमें क्या है? साउथ अफ्रीका को शामिल किया गया था। और इससे पहले क्या है? इसे ब्रिक नाम से जाना जाता था। और जब साउथ अफ्रीका को शामिल किया गया, उसके बाद इसे ब्रिक्स नाम से जाना जाता है। तो ठीक है, ये 5 देशों के नाम याद रखिएगा कि इन्हें शामिल किया गया है। अब देखिए, नेक्स्ट देखते हैं हम इसमें घर पोर्टल। ठीक है, तो हाल ही में देखिए, एनसीपीसीआर यानी कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के द्वारा इस पोर्टल को लॉन्च किया गया है। तो देखिए, डायरेक्ट भी यूपीएससी क्वेश्चन पूछ लेता है कभी कभी कि ये जो घर पोर्टल है, इसे किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो एनसीपीसीआर के द्वारा। और जो घर है, इसका फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म है गो होम एंड रीयूनाइट। ठीक है, और यह पोर्टल क्या है? बालकों की घर वापसी और पुनर्वास की डिजिटल रूप से निगरानी करता है। अब जो एनसीपीसीआर है, इसके बारे में देखते हैं कि इसका जो गठन किया गया था, वो कब किया गया था? तो वर्ष 2005 में इसका गठन किया गया था। और ये क्या करता है? तो ये बच्चों के अधिकारों के लिए गठित संस्था है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका माँ कामाख्या देवी मंदिर कॉरिडोर। ठीक है, तो हाल ही में एक चर्चा में क्यों है? क्योंकि देखिए, प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा हाल ही में इस कॉरिडोर की आधारशिला रखी गई है। और इस कॉरिडोर का उद्घाटन क्या है? पीएम डिवाइन यानी कि प्रधानमंत्री डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन के तहत किया गया है। तो किसके तहत किया गया है, ये भी याद रखिएगा। अब देखिए, जो माँ कामाख्या मंदिर है, इसके बारे में जो इंपॉर्टेंट फैक्ट एग्जाम के लिए बनते हैं, उनको देखते हैं। तो देखिए, इस मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो म्लेच्छ वंश के राजाओं ने इसका निर्माण करवाया था। ठीक है, और यह मंदिर क्या है? असम के गुवाहाटी में नीलांचल पहाड़ियों पर स्थित है। और यह मंदिर किस शैली में निर्मित है? तो याद रखिएगा, नागर शैली और शौर सैनी शैली में यह मंदिर बना हुआ है। और देखिए, एक प्रसिद्ध मेला है, वो कौन सा है? अंबुबाची मेला। ये भी कहाँ है? इस मंदिर में यही मेला लगता है। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और देखिए, यह मंदिर क्या है? ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य भाग में टापू पर स्थित है। तो ये सभी फैक्ट काफी इंपॉर्टेंट है, इन्हें याद रखिएगा।
अब देखिए नेक्स्ट देखते हैं हम इसमें। नेक्स्ट है जो केरल में हाल ही में क्या है, कवक यानी कि फंगस की एक नई प्रजाति खोजी गई है। तो कहाँ खोजी गई है, याद रखिएगा, केरल में। और इस प्रजाति का नाम क्या है, देखिए प्रसिद्ध वैज्ञानिक श्याम विश्वनाथ के नाम पर ट्राइकोग्लोसस स्वाम विश्वनाथी रखा गया है। ठीक है। और यह जो प्रजाति है ये क्या है, जियोग्लोसेसी फैमिली की है, ये भी याद रखिएगा। और यह प्रजाति क्या है, कार्बनिक पदार्थों के अपघटन तथा पोषक तत्वों के पुनर्चक्रण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो देखिए दो फैक्ट आपको इंपॉर्टेंट याद रखने हैं कि ये जो प्रजाति है ये किस फैमिली के, ये याद रखिएगा, और इसका नाम किसके नाम पर रखा गया है। ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम अभ्यास दोस्ती 2024। ठीक है। तो देखिए ये अभ्यास हाल ही में किसके बीच हुआ, तो भारत, मालदीव और श्रीलंका की तटरक्षकों के बीच मालदीव में ये आयोजित किया गया था। तो किन देशों के बीच आयोजित किया गया था, याद रखिएगा। और यह इस अभ्यास का क्या है, 16वां संस्करण था। और पहली बार अगर ये पूछा जाए अभ्यास कब आयोजित किया गया था, तो वर्ष 1991 में भारत और मालदीव के बीच ये आयोजित किया गया था। और वर्ष 2012 में क्या है, श्रीलंका इसमें पहली बार शामिल हुआ था। और यह अभ्यास क्या है, प्रत्येक 2 वर्ष में एक बार आयोजित होने वाला अभ्यास है। और इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है, तो इसका मुख्य उद्देश्य तटरक्षकों के बीच आपसी सहयोग को बढ़ाना है। तो काफी इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखिएगा इसको। अब नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट है आपका CMS या COP14। ठीक है। तो देखिए क्या है, हाल ही में प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण पर कन्वेंशन यानी कि CMS उज्बेकिस्तान के समरकंद में आयोजित किया गया था। तो कहाँ आयोजित किया गया था, ये उज्बेकिस्तान के समरकंद में। और जो CMS है ये क्या है, UNEP यानी कि यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत एक अंतर सरकार की संगठन है, जिसे क्या है, बॉन कन्वेंशन के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो सीधे भी ये UPSC क्वेश्चन पूछ लेता है कि जो बॉन कन्वेंशन है इसका संबंध किससे है, तो याद रखिएगा जो CMS कॉप है इससे इसका संबंध है। और इस कन्वेंशन पर क्या है, देखिए 1979 में हस्ताक्षर हुए थे, और यह कब से लागू हुआ है, वर्ष 1983 से। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, प्रवासी पक्षी, स्थलीय तथा समुद्री प्रजातियों का संरक्षण करना इसका मुख्य उद्देश्य है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट क्या है, तो नेक्स्ट है देखिए ओडिशा के गुप्तेश्वर वन जो है उन्हें क्या है, ओडिशा का चौथा जैव विविधता स्थल घोषित किया गया है। ठीक है। तो देखिए हाल ही में जो ओडिशा के गुप्तेश्वर वन है इन्हें क्या है, इनका चौथा जैव विविधता स्थल घोषित किया गया है। और इससे पहले जो इसके 3 जैव विविधता स्थल है ओडिशा के, वो कौन से हैं, तो देखिए मनसरू, महेंद्रगढ़ी और गंधमर्दन। ठीक है। और जो गुप्तेश्वर वन है इसमें क्या है, देखिए सरीसृपों, पक्षियों तथा स्तनधारियों की प्रजातियां पाई जाती हैं। तो कौन सा है ये, याद रखिएगा इसे। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट है आपका काजी नेमू या साइट्रस लेमन। ये क्या है, तो देखिए हाल ही में क्या है, काजी नेमू को असम राज्य ने अपना राज्य फल घोषित किया है। तो किस राज्य ने इसे राज्य फल घोषित किया है, असम राज्य ने। ठीक है। और जो ये काजी नेमू है इसमें क्या है, विटामिन C की प्रचुर मात्रा पाई जाती है, और इसे क्या है, GI टैग भी दिया गया है। ठीक है। और याद रखिएगा ये बात, क्वेश्चन काफी बार पूछा जाता है कि जो GI टैग है ये किसके तहत दिया जाता है, तो वस्तुओं के भौगोलिक संकेतक पंजीकरण एवं संरक्षण अधिनियम 1999 का जो अधिनियम है उसके तहत ये दिया जाता है। ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका हाल ही में जो ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023 के लिए दिए गए हैं। तो देखिए जो ज्ञानपीठ पुरस्कार हैं वो किन्हें दिए गए हैं, तो देखिए उर्दू के कवि जो हैं गुलजार और संस्कृत विद्वान जगत गुरु राम राम भद्राचार्य को ये दिए गए हैं। तो देखिए किनको दिए गए हैं, इनका नाम याद रखिएगा। और जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है देखिए क्या है, भारत का सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार है। और इसमें क्या है, क्या दिया जाता है, तो 11 लाख रुपए तथा एक कांस्य प्रतिमा व प्रशस्ति पत्र इसमें दिया जाता है। तो देखिए UPSC आपसे इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है कि हाल ही में जो कवि गुलजार हैं और जगत गुरु रामभद्राचार्य हैं इन्हें ये पुरस्कार दिया गया है, और ये क्या है, भारत का सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार है। और इसमें क्या क्या दिया जाता है, तो इस तरह से आपसे 1 2 3 करके क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है। तो फ्रेंड्स आज हमने जो UPSC प्रीलिम 2024 के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उनको डिस्कस किया। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।